ओम शांति। आज बाबा ने देह अभिमान के ऊपर समझाया है। अगर देह अभिमान होता तो तुम बच्चों को ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, याद में नहीं रह सकते। और बाबा कहते हैं याद में रहना, इस धारणा को करना, निरंतर बाबा की याद रहना, यह मौसी का घर नहीं है। अगर देह अभिमान से मुक्त होते हैं तभी याद में रह सकते और सभी प्रकार की सेफ्टी देही अभिमानी बनने में है। फिर बाबा समझाते हैं आज विकर्मों के लिए कि विकर्मों का बोझ सिर पर है तो उसके कारण क्या है। बाबा कहते पिछले अगर विकर्म सिर पे हैं तो वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। पुरुषार्थ कितना ही करेंगे लेकिन विकर्म पीछे खींच लेंगे। तो बाबा कहते अगर बार बार कोई विघ्न आते हैं, बार बार अवस्था पीछे जा रही है तो इसका मतलब है पिछले जन्मों के विकर्म बोझ सिर पर ज़्यादा हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारे विकर्म सिर पर हैं। तो बाबा कहते बच्चे जितना ज़्यादा याद में रहेंगे, आत्माभिमानी बनकर याद करेंगे, उतना उतना पिछले विकर्मों का बोझ कम होता जाएगा और याद में आगे बढ़ेंगे। 100 पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ होगा। ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें निकल निकल कर फैल रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। 6/11/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। प्रश्न है विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। प्रश्न है जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निंद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली, यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है संगम पर, कहते भी है कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूँ। क्लियर समझानी है। सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो सुनाते हैं, उसमें पूछना पड़ता है यह किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है, कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने, नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया?
लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैक नॉलेज सुनाते सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु यह सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते और कहते ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना, तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता। बनेन ट्री का मिसाल दिया जाता। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी है। करके जंगल नहीं बगीचे होंगे सतयुग में। काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे। लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते, परंतु वहाँ सब चीजें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। यह पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना। सृष्टि ही सतो प्रधान है, तो सब चीजें सतो प्रधान होती हैं। बहिस्त फिर तो क्या? पहली पहली मुख्य बात है बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उसमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। यह अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, पालना करने वाले। यह तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। यह फिर लिखा है आश्चर्यवत सुनंती कथंती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ न कहाँ यह बातें लिखी हुई हैं। भगवानोवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी ना। तो बाप आकर नॉलेज समझाते ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप समझाते, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी ना। अनेक प्रकार का देह अभिमान है। सुनने समय मजा तो सबको आता, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। यहाँ से बाहर गए तो खल्लास। तो बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, आत्माभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते। कर्म ऐसे ऐसे किए हैं, इस कारण आत्म अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते, बड़े गपोड़े का चार्ट लिखकर भेजते
कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते इम्पॉसिबल है। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं है, इसमें थकना नहीं होता। कोई समझने में टाइम लेते, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वह आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी। भारत खंड में आते रहेंगे। आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि यह सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी नहीं थी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया, आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इसलिए यह एडवर्टाइजमेंट रोज निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म कन्वर्ट हो गए हो। इसमें समझ चाहिए। अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची गीता सुनानी है, परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता। यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेविनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते और तो कोई कर न सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले कहते हैं स्वर्ग था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़ी आएगा, वह अपने समय पर ही आता है। यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चलें। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड हैं। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे है नहीं। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है। यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने हैं? यह कोई अंधश्रद्धा तो है नहीं। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते। कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, यह गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही। सोने में खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते पवित्र करने के लिए तो कितना बड़ा विनाश होता है। यह त्योहार आदि भी सब भारत के हैं। यह किसके और कब के हैं यह कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या? बहुत थोड़ा सुख हुआ ना।
दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते, देह अभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे, कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते, कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी जीने मरने का सवाल है, अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किसने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है। वह सब देखने में आता है। जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सब हैं, वह शिव बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं, जब साहिब को तो सुख मिलेगा। यह सार सच्चे साहिब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो है एक को ओमकार, आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते मैं अकाल मूर्त हूँ, तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती हैं। हम एक रस हैं, साफ बतलाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। रूप बसंत भी हूँ, तो यह बातें समझकर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जिए दान देना है, फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, आत्माभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जागकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। वरदान है सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा यह वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान है, कमज़ोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कितना भी कोई परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। स्लोगन है सदा अपने स्वमान में रहो, तो सर्व का मान मिलता रहेगा। ओम शांति।